तारीख थी 13 नवंबर 2005। बिहार की राजधानी पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद शहर में प्रतिदिन की तरह लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे। घड़ी की सुई टिक 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 करती हुई रात के 9 बजे का इशारा कर रही थी। सर्दी का मौसम, लोग धीरे धीरे बिस्तर की ओर जाने लगे थे। लगभग शहर की आधी आबादी अर्ध निद्रा में चली गई थी, लेकिन कौन जानता था कि गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों को नींद से जगाने वाली है। कौन जानता था बिहार के इतिहास की एक ऐसी घटना घटने वाली है जो सदियों सदियों तक लोकतंत्र और बिहार के परिप्रेक्ष्य में याद रखा जाएगा। जनता मंच के विशेष पैकेज में आज बात होगी बिहार के सबसे बड़े जेल ब्रेक कांड की। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप उभरता हुआ कल यानी जनता मंच देख रहे हैं। Maoists apparently intend to redo Jahanabad, where in the year 2000 बात लगभग 17-18 साल पुरानी है। तारीख थी 13 नवंबर 2005। राजधानी पटना से 50 किलोमीटर दूर शहर जहानाबाद। घड़ी की सुई रात के 9 बजे का इशारा कर रही थी। दिन रविवार था, इसलिए मार्केट में रफ्तार कम थी। ये वो दौर था जब बिहार में घरों में बिजली होना एक लग्जरी एहसास था। बिहार का अधिकांश शहर अंधेरी के चपेट में था। लोग लगभग अर्ध निद्रा में थे, लोग उनिंदी हालात में थे। इन सब के बीच बिहार के जहानाबाद में 13 नवंबर 2005 को सरकारी तंत्र ने तीसरे चरण का चुनाव संपन्न करवाया था। उस दौर में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना एक त्योहार मनाने से कम नहीं था। और हुआ भी यूं कि प्रशासन की मुस्तैदी ने चुनाव तो संपन्न करवा दिया, लेकिन कोई जानता नहीं था कि ये जो शांति है बस कुछ देर की मेहमान है, क्योंकि इसके बाद जहानाबाद में लोग एक ऐसा भीषण तांडव देखेंगे जो जहानाबाद के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ तीसरे चरण का चुनाव तो संपन्न करा लिया था, लेकिन ये चैन महज कुछ ही देरों का था, क्योंकि राजधानी से सटा हुआ जहानाबाद वहां एक अनापेक्षित उपद्रव का इंतजार कर रहा था, जहां अब कुछ ही देरों में कुछ ऐसा कांड होने वाला था जो जहानाबाद के इतिहास के लिए हमेशा से अंकित हो जाता और दिल्ली के गृह मंत्रालय, पटना का राजभवन और जहानाबाद का जिला मुख्यालय तक इसकी ताप बढ़ने वाला था। 13 नवंबर 2005 को जैसे ही धुंध ने और काली रात ने अपना प्रकोप आसमान में बढ़ाया, वैसे ही घात लगाकर बैठे हुए 1000 शिकारियों ने अपनी अपनी काम को चौकस पूरा करने के लिए तैयार हो गए और सभी अपने अपने काम को करने के लिए अलग अलग जगह पे चले गए। और इन सभी माओवादियों का बस एक ही मकसद था कि जेल में कैद उनके जितने भी साथी हैं, जितने भी गुर्गे हैं, सबको छुड़ाना है। इन शिकारियों के पास स्वचालित मशीन गन और राइफलें भी थीं। जैसे ही लोग सोने जा रहे थे, वैसे ही जहानाबाद के पुलिस लाइन के पास एक ब्लास्ट होती है। लोग अपने घर से बाहर निकलकर देखते हैं आखिर ब्लास्ट किस तरीके का है। यह ब्लास्ट एक टायर ब्लास्ट था। लोग अभी सोने ही जा रहे थे, अचानक कुछ देर बाद समूचे जहानाबाद में धाए धाए की आवाज और बम गोलों की ब्लास्ट की आवाज गूंजने लगी, मानो कि कुछ इस तरीके का हमला हुआ हो जो रूह कपा देने वाली हो। उस रात घात लगाकर बैठे शिकारियों ने एक साथ जहानाबाद जेल, जहानाबाद पुलिस लाइन, जहानाबाद जिला जज आवास और सहजानंद कॉलेज पे एक साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। उस रात जहानाबाद की काली आसमान रंगीन हो गई, जैसे दिवाली की अमावस रात पटाखों से रंगीन हो जाती हो। प्रतिबंधित सीपीआई माओइस्ट के माओवादियों ने उस रात को जहानाबाद जेल को रणभूमि बना दिया था और मनसा थी मैगजीन में और मनसा थी पुलिस मैगजीन में सभी हथियारों को लूटने की। लेकिन वहां मौजूद जितने भी सिपाही थे, सबने मोर्चा संभाला और डटकर उनका सामना किया। हालांकि 1000 माओवादियों के सामने मुट्ठी भर सिपाही कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वे मुस्तैदी से डटे रहे, अड़े रहे। सीपीआई माओइस्ट के सभी गुरिल्लों ने एक साथ हमला कर जहानाबाद जेल को रणभूमि बना दिया था और सबसे पहला हमला हुआ था जहानाबाद जेल के गेट पे। जहानाबाद जेल के गेट को ब्लास्ट कर दिया गया और वहां मौजूद सिपाही को मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब के बीच इन लोगों की मंशा सिर्फ इतनी ही थी कि जेल में मौजूद उनके सभी साथियों को उनको छुड़ाना है। उस समय जिस समय यह घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय जेल में तकरीबन 600 कैदी मौजूद थे। उनमें दर्जनों इनके साथी थे जो माओइस्टों ने हमला किया था। ये अपने साथियों को चुन चुन कर निकालने लगे, लेकिन सभी 600 कैदियों को इन माओइस्टों के द्वारा, इन माओवादियों के द्वारा छुड़ा दिया गया। इस घटना को अंजाम देने से पहले सीपीआई माओइस्ट के माओवादियों ने शहर में घूम घूम कर लोगों से यह कह दिया था
कि हमारी लड़ाई पुलिस से है, हमारी लड़ाई सरकारी तंत्र से है, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। इसलिए आप बीच में टांग न लड़ाएं, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। जब यह खबर मिली तब आनन फानन से तत्काल ही सिपाहियों को, बिहार पुलिस के जवानों को भेजा गया। लेकिन मुट्ठी भर सिपाही हजारों माओवादियों के सामने भला कैसे टिकते। और हुआ भी यूं कि 1000 माओवादियों ने सिपाहियों को शहर से बाहर ही रोक दिया, क्योंकि माओवादी शहर के चप्पे चप्पे पे अपना कब्जा जमा कर बैठे थे। घटना के अगले सुबह जेल से काफ़ी पर्चे मिलने लगे और उस पर्चों में लिखा था कि 13 नवंबर की इस तारीख को जानबूझकर इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि आज की तारीख यानी 13 नवंबर को ही रूस की क्रांति हुई है। हमने इस घटना को अंजाम इसलिए दिया है क्योंकि रूस की क्रांति की याद को ताज़ा किया जा सके। इस पूरे जेल ब्रेक कांड में लगभग 12 लोगों की हत्या की गई थी और इस 12 लोगों में सबसे अधिक रणवीर सेना के लोग थे। रणवीर सेना कौन थी? बिहार में रणवीर सेना का क्या प्रकोप था, जहानाबाद के परिप्रेक्ष्य में रणवीर सेना के बारे में जल्द ही अगली वीडियो आएगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।